Hello children, welcome to Evolve Science classes. So as we had seen, our previous video was on third law of motion, Newton's third law of motion. On the same topic, this topic is also based now, that is conservation of momentum. तो conservation of momentum जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है. तो जब हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं उसके कंटिन्यूएशन में हमें ये टॉपिक पता होना चाहिए. दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक and a little bit of mathematical representation is there. Many numericals are there on this topic. Once you get to know this topic very clearly, तो आपके numericals भी easily solve हो जाएंगे. यहाँ पे एक derivation भी है regarding the law of conservation of momentum. So all the things which we are going to do today is related to the same topic. Let's start. This is an object A and this is an object B. पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या. अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो ये बोलते हैं कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो मोमेंटम है उसका सम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होता है. मतलब क्या हुआ, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कोलिजन क्या होता है. मोमेंटम आप सबको पता ही है, P इज इक्वल टू m इंटू वी. कोलिजन क्या होता है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, चलो मैं ये दो पेन ले लेती हूँ. ये दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास. ये दो ऑब्जेक्ट्स अपने 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 मास के हैं, तो इनका तो अपना अपना मास है और ये दोनों ही अपने मूवमेंट से एक वेलोसिटी क्रिएट करे, दैट इज दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी. सो दिस इज मास 1 m1 of the object, this is m2 of the object. They are having their own mass will never change. हाँ, velocities में changes आ सकती है. तो ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब इन दोनों का सम मींस इसके मोमेंटम का और इसके मोमेंटम का सम. व्हाट इज दैट मोमेंटम सम? लेट्स डू इट हियर. This is the sum momentum m1 u1 m2 u2. इन दोनों का सम टोटल. ये क्या है, अभी कोलाइड नहीं हुए. देखो कोलाइड माने होता है टकराना. ये अभी तक कोलाइड नहीं हुए, ये चल रहे हैं आपस में. कहीं पे भी जा रहे हो, ये जा रहे हैं, चाहे वो आपस में आमने सामने आ रहे हो चाहे इधर उधर जा रहे हो, ये अभी अपने अपने इनिशियल मोशन में चल रहे हैं अपने अपने मास के साथ. फिर क्या होता है, ये जब वो कोलाइड हुए नहीं है तो ये उनका इनिशियल मोमेंटम है. इनिशियल मोमेंटम हम क्यों बोल रहे हैं, देखो हमने यू डिनोट किया हुआ, इसीलिए हम इनिशियल मोमेंटम जैसे इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी मास के साथ ऐड कर मल्टीप्लाई करें तो इनिशियल मोमेंटम हो गया. जब ये कोलाइड कर जाएंगे मतलब ये और ये आपस में टकरा गए हैं. देख लीजिए ये और ये आपस में टकरा गए. जब टकरा जाते हैं तो क्या होता है, ये A विल पुट अ फोर्स ऑन B, B विल पुट अ फोर्स ऑन A, बट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. ये कौन सा लॉ बोल रहे हैं हम? विच लॉ इज दिस नाउ? दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इट सेज, दैट फोर्स A, this object A is creating a force which is equal and opposite to force B. Opposite का साइन हम नेगेटिव से लगाएंगे. There is no other sign for opposite. So force created by A on B is equal to the force created by B on A but equal and opposite. Clear हो गया? पर ये कब हो रहा है, ये फोर्स कब क्रिएट हो रहा है? जब ये दो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ये आपस में टकरा रहे हैं. टकराने के बाद डेफिनेटली उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो वेलोसिटी, मास चेंज नहीं होने का, मास वही रहेगा. वेलोसिटी चेंज होके क्या बनने वाली है, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 ये जो बन रही है, ये बन रही कब, आफ्टर कोलिजन. तो यहां हम लिखेंगे बिफोर कोलिजन और यहां हम लिखेंगे आफ्टर कोलिजन. यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? द मोमेंटम, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन is equal to the sum of the momentum of the objects after collision. ये लॉ है कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था दोनों का, वो आफ्टर कोलिजन भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. कंजर्वेशन का मतलब ही क्या है? चेंज ना होना, जैसा है वैसा ही रहना. दैट इज कंजर्वेशन. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. This you can write in your own words also. It's not that you have to mug it up and write. What you can do, you can, if you remember this equation, you can write it yourself. This is momentum, one momentum of A object. This is initial momentum of B object. This is final momentum of A object. This is final momentum of B object. So what do you find here? The sum of the momentum of the two objects before collision is equal to the sum of the momentum of both the objects after collision. This is law of conservation of momentum. We have to prove it. ये ऐसा हो कैसे रहा है? बिना प्रूफ के आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? दिमाग में हमारी कितनी बातें आती है. एक्सीडेंट हो गया मानो, तो सारी चीजें टूट गई. आप मैम अभी कह रही हो कि मास तो चेंज नहीं होगा. जब बस सारी टूट गई है तो इधर उधर हो गई है ना बस. अब तो बस वो रही नहीं कोलिजन के बाद. बट लेट मी टेल यू, बस के पार्ट्स अगर हम वहीं लाके जोड़े तो बस का मास तो खत्म नहीं हुआ ना. बस का तो उतना ही मास है. हाँ, बिखर गई हैं चीजें, तो जोड़ के तो बस का वही मास होगा. टूट के या दब गया है या कांच टूट गए, सारे कांच, चूरे कांच को इकट्ठा करो, वेट इट विल बी द सेम मास. सो मास विल नेवर चेंज. कोलिजन से पहले भी मास चेंज नहीं होगा, कोलिजन के बाद भी मास चेंज नहीं होगा. हमारे दिमाग में रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट के बाद तो हम देखते हैं सारा खराब हो गया, सब बिखर गया, जो इतना बड़ा बस था वो आधा रह गया, टूट गया. अरे तो आधा इधर उधर है ना, लाओ ना जोड़ के, वजन करो ना, सेम मिलेगा मास. ठीक है, तो मास कभी चेंज नहीं होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ? दिस इनिशियल मोमेंटम का टोटल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का टोटल. मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू v. v आप कुछ भी लो, आपके हिसाब से भी इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है, आपके हिसाब से भी फाइनल वेलोसिटी भी हो सकती है. तो ये हो गया. दूसरा हमारा लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू m इंटू a. ये दोनों है हमारे पास फॉर्मूला. एक तो मोमेंटम का फॉर्मूला है, दूसरा क्या है हमारे पास? फोर्स का फॉर्मूला है. फाइन. अब हम F A के लिए यूज कर रहे हैं फोर्स. ठीक है, F A के लिए मास तो A रहेगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? A. फाइन. और F B के लिए क्या हो जाएगा? सेम MB इंटू AB. ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं? F A इज इक्वल टू इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ F B. ये तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, लेट अस रिप्लेस दिस F A F B. किससे रिप्लेस करेंगे? M A इंटू A A. A ये वाला A ऑब्जेक्ट का A है, ये स्मॉल a एक्सेलरेशन का है. दिस इज M B इंटू A. माइनस आएगा यहाँ. फाइन. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, सब्स्टिट्यूट. m चेंज नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट करना है हमें यहाँ पे. तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? v a माइनस यू a अपॉन टी. यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m b मल्टीप्लाइड बाई v b माइनस यू b अपॉन टी. ये t और ये t कट गया. नहीं है, t will not change. Time is not for a and b separately. Both collisions are at the same time. तो टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा. Let us multiply it now. क्या बनता है? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ma इंटू माइनस ma va माइनस ma ua आ गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के साथ, दिस इज माइनस mb vb
मल्टीप्लाइड बाय प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा mb ub। अब हमें क्या करना है, देखिए चेंजेस क्या पे, यहाँ पे ua है, va mb। और एक चीज आप दोनों नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे माइनस आ गया, दिस तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस आ गया। फाइन, हमारे पास इक्वेशन क्या था, इसको अगर हम 1 ना करके a कर दें और इसको हम b कर दें, ये b, बिकॉज वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम a b ना, सो लेट अस मेक इट a b। तो हमारा रूल क्या कहता है, ये हमारा रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो ये है ना, ma ua। तो हमारे पास ma ua कहाँ है, ये रहा। हमारे पास mb ub कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को इधर ले जाऊं राइट साइड में, तो हमारा क्या बनेगा, और इसको इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, आई एम डूइंग इट हियर, दिस वन फर्स्ट, ma va एंड mb vb इक्वल्स टू, ये दोनों हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस को इधर लिया तो वो प्लस हो गया। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये प्लस इधर आ माइनस इधर आ जाएगा, तो m a u a प्लस m b u b। क्या ये मैच करता है, क्या ये मैच कर रहा है, चेक करिए, कर रहा है ना मैच। सो दिस इज हाउ वी प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको सारे फॉर्मूला पता है, आपको न्यूटन का थर्ड लॉ भी पता है, आपको मोमेंटम का भी फॉर्मूला पता है, आपको एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला पता है, हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं, एंड देन वी व्हाट वी गेट द प्रूफ दैट दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। I hope I made it easy all for you. Thank you so much. Stay tuned.